आज ये रक्षाबंधन का पर्व सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन इसकी महिमा कोई नहीं जानता। ये धागा नहीं था, ये तो कुछ और चीज। वो धागा नहीं था, वो तो आधार नाम था, नाम रूपी धागा पकड़ाया जाएगा। नाम डोर शब्द डोर उसी को कहते। जब वो पकड़ा दी जाएगी तो जीवात्मा पकड़ के चल के अपने घर को कहा, ये बंधन कौन स्वीकार करे? सांसारिक बंधनों से कौन मुक्त करेगा? और वो बंधन कौन बांधेगा जिस नाम डोर शब्द डोर को पकड़कर जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए? सच्चा बंधन तो वही। और कहां से कहां लोगों ने लाके खड़ा किया। अब तो व्यापार हो गया। पहले प्यार था, व्यवहार था, अब हो गया व्यापार। बिना पैसे के कोई नहीं राखी बांधेगा। अब वो बंधन प्रेम का खत्म, अब धन का बंधन। यानी वो प्रेम था, पहले प्यार था, व्यवहार था, वो तो खत्म, अब हो गया व्यापार। पैसा दो तो राखी बनी, पैसा नहीं तो कुछ। तो कहाँ प्रेम का बंधन? प्रेम कोई पैसे से मोल बिकता? कोई दुकान पर प्रेम बिकता है किसी बाजार में? कभी आपने देखा सुना? कहा वो तो संतों के पास खजाना है। जब संत महापुरुषों के पास पहुंचोगे, जो प्रेम के भंडार, तब तुमको सच्चे आत्मिक प्रेम की शिक्षा और दीक्षा देंगे, तब कभी कहीं तुम्हारा यानी ये काम सिद्ध हो पाएगा। प्रेमियों, आज है रक्षाबंधन, राष्ट्रीय पर्व है। बड़ा विचित्र खेल है काल माया का। बात तो रक्षा की कही गई, लेकिन यहाँ रक्षा कोई नहीं कर रहा। काल तो तुमको फंसा रहा कि रक्षा कर रहा, कि छुटकारा दिला रहा, तुमको फंसा रहा भोगों में। तुम समझते हमारी मदद कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है, लेकिन वो हमें आपको फंसा रहा है। और फंसते फंसते धीरे धीरे हम लोग हैबिचुअली आदती हो गए, हमारी आदत बन गई। हम उसी को अच्छा मान रहे हैं जिसमें फंसे पड़े। ये तो फंसना जब समय में आएगा, जो निकला हुआ कोई संत महापुरुष आपको मिल जाएगा, वो आपको निकालेगा और निकाल करके सही सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा करेगा। प्रेमियों, शब्द तो बड़ा उच्च कोटि का है, रक्षा बंधन। अपनी रक्षा हिफाजत का ये बंधन किसको दिया जाए? कौन लेगा तुम्हारी रक्षा का? कौन तुम्हारी रक्षा हिफाजत का ठेका लेगा? इस बंधन को कौन स्वीकार करेगा? इस धरती मंडल पर तो कोई नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सके। काल से रक्षा करे, काल के भोगों से तुमको यानी सुरक्षित रख करके और नाम योग की साधना में लगाकर जीवात्मा को घर पहुंचावे। लेकिन रक्षा का भार सौंपा किसको जाए? कौन है जो तुम्हारी रक्षा की व्यवस्था करने को तैयार है? इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में।
रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। जिसने तुमको पहचान लिया, जिसने तुमको पहचान लिया उसने तुम्हें अपना मान लिया। उसने तुम्हें अपना मान लिया। उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की शक्ति है अपार। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की शक्ति है अपार। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जिसे सिर पे तुम्हारा हाथ रहा, जिस सिर पे तुम्हारा हाथ रहा दुख दर्द मुसीबत जाता रहा। दुख दर्द मुसीबत सब जाता रहा। ऐसी ही है कुछ करामात, ऐसी ही है कुछ करामात। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। ऐसी ही है कुछ करामात, ऐसी ही है कुछ करामात। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। गुरु आज तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथ
के अल्लाह तुम्हें, मुझ पतितों के अल्लाह तुम्हें, मझधार हमारे हाथों में, मझधारे हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में, पतवारे तुम्हारे हाथों में, रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, जब जब पृथ्वी पर आए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो, हित कष्ट उठाए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो, तो कितने कष्ट उठाए हो, हम शरण आपकी आए हैं, अब हम शरण आपकी आए हैं, सब लाज तुम्हारे हाथों में, सब लाज तुम्हारे हाथों में, रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धारे पतन अब मेरा है, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, हम में तुम में है ये फर्क यही, हम में तुम में है फर्क यही, हम नर है तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, ये रक्षा का बंधन सौंप रहा, रक्षा का बंधन सौंप रहा, ये गुरु आज तुम्हारे हाथों में, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज ये रक्षाबंधन का राष्ट्रीय पर्व, लेकिन मतलब तो कोई नहीं जानता। रक्षा, हिफाजत, सुरक्षा, संरक्षा तुम्हारी कौन करेगा? इसका यानी ठेका कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम्हारी जीवन रक्षा यानी पूरा जीवन ये सुखमय शांति में बीते, ये कौन? इसका अधिकारी कौन? देने वाला कौन है? जो तुम्हें सच्ची सुख शांति दे दे और परिवार और समाज में रहकर तुम सच्ची सुख शांति को प्राप्त कर सको। यही तो विचारने विषय है। जब इस पर विचार करोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। परमार्थ और स्वार्थ, भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद, नूरानी, जिस्मानी, ये सब तुम्हारी समझ में आएंगे जब आप सत्संग में होंगे। बहुकाल करिए सत्संगा और तबे होए संशय सब भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करोगे तो तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाए। लेकिन शंका का समाधान अन्यथा बहुत मुश्किल है। तुमने कितने दिनों से पूजा पाठ की, लेकिन शंका का समाधान हुआ। तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत हुई। तुम सुख और शांति के अनुभव कर रहे हो। ये सब विचार करना चाहिए। यहाँ किस्सा कहानी नहीं हो रही। ये जो सब पर बीत रही है उसी को आपके सामने खोल कर कहा जा रहा। ये मुसीबत, आपत्ति कहाँ से दूर होगी उसका उपाय भी आपको बताया जाए। सुनोगे, मानोगे, अपनाओगे तो लाभ प्राप्त कर लो, नहीं तो समय तो आगे खराबी है। इतना खराब है जिसका जुआ से वर्णन नहीं हो सकता, जवान से कहने योग्य नहीं। अभी आपने देखा तुम्हें घर में बंद कर दिया गया, तुम कुछ नहीं कह पाए। तुम्हारी दुकान बंद, व्यापार बंद, यातायात बंद, स्कूल कॉलेज बंद, न्यायालय विद्यालय सब कॉलेज सब बंद। किसी की जबान खुली कि आखिरकार ये क्यों बंद कराए जा रहे? हमने कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया है जो हमको आज घरों में बंद किया जा रहा? हमारा यानी जो जीवन चलाने का एक साधन है, व्यापार है, दुकान, वो बंद कराई जा रही। किसी का मुंह खुला, ऐसा मालूम पड़ता है हम गुलामों के भी गुलाम हैं, जो जबान नहीं खोल पाए, अच्छी सच्ची बात कह नहीं पाए, बुद्धि से सोच नहीं पाए, तो इसका मतलब हम गुलाम के गुलाम हो गए। कोई बात नहीं समझ में आई किसी। और आज आपके सामने उसका पर्दाफाश देख लीजिए। तुम्हारे सामने सब एक से एक जुड़े हुए बैठे। कोई आसपास का प्रयोग क्यों? ये शाकाहारी, ये सदाचारी है। ऐसे लोगों को ये आसमान लगाने की कोई जरूरत नहीं। और तो मुंह तुम्हारे पर पट्टी क्यों बांधी गई? क्योंकि तुम गंदा खान पान करते हो, गंदा शब्द बोलते हो, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज करते हो, बड़े असली शब्दों का मुंह से प्रयोग करते हो। इसलिए तुम्हारी जबान बंद कर दो। तुम्हारे पर एक 4 अंगुल का कपड़ा लगा दिया गया और प्रमाण दे दिया इस मुंह को बंद कर। और कहा कि करो ना, कौन से काम न करो। क्या न करो? शराब में पर बुद्धि ना से नशा, जितने भी है उनका प्रयोग मत करो। जब बुद्धि पागल हो जाएगी,
माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाए। कितना भारी जघन्य अपराध पाप हो जाए इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये सब आपके सामने आपके साथ व्यवहार किया जा रहा, लेकिन समाज में आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्यों किया जा रहा? कोई कहने वाला, कोई पूछने वाला है नहीं कि आखिरकार ये सब हमारे साथ क्यों किया जा रहा? मैंने कौन से गुनाह, कौन सा पाप किया है जिसकी ये सजा हमें बिना बताए दी जा रही है? तो कम से कम विचार तो करना चाहिए। अब तो देश आजाद है, कोई बंधन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आजाद हो गए। लेकिन नहीं, मुल्क हुआ आजाद, आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया हिंसा, गांधी जी का हिंसा चौधी छाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई। उस समय यह संकल्प लेना चाहिए था कि आज शहीदों की कुर्बानी का दिवस यादगार था, लेकिन वो केवल कुर्बानी कहानी रह गई, चरित्र में उतर कर नहीं आई। लोगों के अंदर देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा का भाव नहीं रहा, तो फिर ये सब तिथियां मनाने का मतलब क्या है? अरे कुछ तो विचार करो। परमात्मा ने हम सबको मानव बुद्धि, ये परीक्षण का यंत्र दिया। इससे अच्छे बुरे पाप की पहचान होती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान होती। लेकिन मानव बुद्धि पाकर भी अगर आपने सदुपयोग न किया तो इसकी सजा मिलेगी। ये सजा पाने के अधिकारी बन जाओ तो कम से कम कुछ न कुछ तो विचार करना ही चाहिए। अब तो एक नई व्यवस्था आपके सामने बाबा जी ने लाके खड़ी कर दी कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये नया संदेशा है जो धरती मंडल पर किसी ने कहा नहीं था। केवल बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के बच्चे, उन्होंने ये कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये मेरा का दृढ़ संकल्प है। और तुम कहते हो मर के चले गए। ये संकल्प कौन पूरा करेगा? ये संकल्प कौन पूरा करेगा? क्या हिंदुस्तान या विश्व में किसी के अंदर एक ताकत है कि कलयुग को भगा दे और सतयुग को लाके खड़ा कर? ये ताकत है किसी में? तो आप ये सब सोचते क्यों? कब सोचोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब मतलब यानी खड़े होगे? महापुरुषों ने समझाने के लिए तो तरह के दृष्टांत, तरह तरह के उदाहरण, किससे कहानी आपके सामने रखी। किसी तरह से सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। जब सत्य समझ में आ जाएगा तो वहां झूठ, वहां छल कपट, वहां रे परेशानी कुछ नहीं। कि बिना सत्संग के तो सत्य समझ में आएगा नहीं। सत्य का संग ऐसे कोई जवान से करा नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं करेगा। खुद अपनी करनी करके आपको जब दिखाएगा तब आपको विश्वास होगा, तब आप जरूर जुड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने तो हमेशा संदेशा जगाने का दिया, लेकिन हम आप सोते ही रहे। भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में हम इतना सो गए हैं कि हमें कुछ अपना अच्छा, अपना भला,
अपना कल्याण दिखाई नहीं देगा। कहां से होगा, कौन करेगा, कुछ नहीं दिखाई दिया। महापुरुष बराबर आवाज लगा के कह रहे कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, 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 पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। क्या कभी किसी ने ऐसा आपसे कहा है कि तुमने जो पापों का गट्ठर बांध के अपने सिर पे रखा है उसको उतार के फेंक दो, पापों को गट्ठर को उतारने वाला आ गया? आज तक ये किसी ने कहा आपसे? फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कितने अनगिनत पाप शरीर से, मन से, चित्त से, बुद्धि से हो गए। अब उनको संभालने वाला कोई है कि नहीं? क्षमा याचना करने वाला कोई है कि नहीं है? माफ करने वाला कोई है कि नहीं? लेकिन आवाज लगाई गई है कि नींद त्यागो कि जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, 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 कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। देखिए कितनी बड़ी बात। यहाँ कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, उससे कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए। क्या ये काम कोई कर सकता है? ये रुपए पैसे धन दौलत से जो काम नहीं होता है वो महापुरुष एक बार अपनी दया की दृष्टि, दया की नजर डाल दे तो अनंत जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ देने के लिए आए, लेकिन आप लोगों ने को पहचान ही नहीं पाए और काम हुआ नहीं, लाभ मिला नहीं और कहते उम्र के चले गए। फिर ये लाभ कौन देगा? ये वादे कौन पूरे करेगा? कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, 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 और जिसको बिरला कि कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान
पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। आज प्रभु पाने का कितना गूढ़ राज रहस्य जो छिपा था 3 युगों से, पर्दा पड़ा था। आज समय के मुर्शिद कामिल फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस पर्दे को हटा दिया और सबको नाम की बख्शीश, नाम दान दी। ये 3 युगों से छिपा राज था, जिसको आकर के खोल दिया और हमें आपको उसके लाभ पाने का भागीदार बना दिया कि वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे, आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककी ना इशारा, कलयुग जाने कभी ना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। तुम हो चंद्रो जा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद्र रोजा मुसाफिर, हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने
बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, महापुरुषों ने किसी बात पर पर्दा नहीं डाला, सबको खोल के रखा। और ये पर्दा तीन तीन युगों से पड़ा था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों से पर्दा पड़ा था कि जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं मालूम किसी को जीवात्मा कहाँ से आई है, इस शरीर में कैसे आ गई, और ये किसने इसको फंसा लिया, रोक लिया, कौन इसको निकालेगा, कौन ले जाएगा, ये सब की सब जानकारी एकदम गुप्त थी, पर्दा पड़ा था। लेकिन जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो उन्होंने ये पर्दा फासा, ये पर्दा हटा दिया, क्योंकि जीवात्मा ही इस शरीर का सार है। किसी भी शरीर से अगर जीवात्मा निकाल दी जाए तो वो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। हम आप समझते हैं कि सब्जी रोटी दाल इससे ये जिंदा, ये तो जड़ शरीर की खुराक है। लेकिन जड़ शरीर की खुराक तो आप शरीर से ले लोगे तब शरीर में जीवात्मा रहेगी। तब जीवात्मा निकल जाने के बाद आप किसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते, ना मकान में रह सकते, न पत्नी बाल बच्चे आपको घर में रहने नहीं देंगे। तुरंत कहेंगे इनको यहाँ से बांध के तुरंत ले जाओ शमशान भूमि। इतनी नफरत क्यों? क्या कभी आपने बैठ के सोचा है एक दिन घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले हमारी हमसे नफरत भी करेंगे? कभी आपने नहीं सोचा। और एक दिन ये स्थिति जरूर आएगी, सब तुमसे नफरत करेंगे, तुमको कोई रखना घर में अच्छा नहीं समझेंगे, कहेंगे ये घर जिंदा लोगों का है, मुर्दों का नहीं। अब तुम मुर्दा मिट्टी हो गए हो, हमारे घर से जाओ। सब निकाल देंगे आप। न पत्नी पति को रखेगी, न पति पत्नी को रखेगा, न भाई भाई को, न बाप बेटे, कोई नहीं। कहेंगे इसको ले जाओ, ये मुर्दा मिट्टी है। अगर पूछा जाए कि भाई किस कारण आप मुर्दा मिट्टी कह रहे हो, अभी आंख वही, कान वही, हाथ पैर नाक सब वही है, तुम नफरत क्यों करते हो? तो कहेंगे वो बोलने वाला नहीं है, जो बोलता था वो चला गया। इसका मतलब आपका लगाव बोलने वाले से था, आपका रिश्ता बोलने वाले थे। बोलने वाला कौन था? वो थी जीवात्मा, जिसके कारण हम आप बोलते, चलते फिरते, काम करते नजर आ रहे हैं। और जिस दिन से ये जीवात्मा निकल जाएगी, ये शरीर मुर्दा मिट्टी, इसको कोई नहीं रखे। और तुमने आज तक वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं किया। अभी तो लोगों ने सोचा भी नहीं,
उधर लोगों का ध्यान ही नहीं ले जाएगा। ये शरीर किस कारण जिंदा है, किस कारण चलता फिरता काम करता नजर आ रहा, वो कौन सी शक्ति ऊर्जा ताकत जिसको चला रही। प्रेमियों, वो है जीवात्मा। और जीवात्मा के बारे में आपने अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, करना तो दूर, और न किसी ने सोचने के लिए आपसे कहा है, क्योंकि उनको भी जीवात्मा का ज्ञान नहीं। ये सब शरीर तक सीमित, शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में ये सारा समय जीवन का जाता, और शरीर में एक दिन जला दिया जाएगा, वो भी नंगा करके जलाएंगे। तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे लोग, वो जरा सा भी रहम नहीं करेंगे इस पर। नहीं, इसी शरीर से हमने बहुत काम किया, बहुत भोग भोगा है, और इससे बहुत काम लिया, चलो इसकी इज्जत करें। कहते नहीं, इसको घर के बाहर ले जाओ, ये घर में नहीं रहेगा, न गांव मोहल्ले में रहेगा, ये रहेगा शमशान भूमि, और वहां भी रहने नहीं देंगे। फिर नंगा करके लकड़ियों पे रखकर जला के राख कर, तुम्हारी सजावट कहाँ चली गई? ये सजावट बनावट में जो जिस पूरा जीवन समाप्त कर रहे हो, ये कहाँ चला गया? एक झटके में सब, और वो झटका लगेगा जरूर, उस झटके से तो कोई बच ही नहीं सकता। उसी झटके से बचाने के लिए संत महापुरुष आए, उन्होंने जीवात्मा को ही पकड़ा, शरीर को जाति को नहीं पकड़ा, शरीर को पकड़ा, जीवात्मा को पकड़ा, और कहा इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी वो मेरी, मैं अपनी चीज को लेने आया हूं, अपनी चीज को अपने घर ले जाऊंगा। तो बड़ा असमंजस हुआ लोगों को सुनकर, बड़े ज्ञानी विज्ञानी एकदम बौखला गए, ये क्या कह रहे। और बात असली यही है, जो जानते नहीं, उनके ज्ञान ध्यान बुद्धि से परे, इसी को पराविद्या, ये है शब्द ज्ञान, जो संत महात्मा फकीरों को उनके जरिए मिला और मिलेगा। और यहाँ पर कोई ये सत्य ज्ञान आपको दे नहीं सकता। सत्य पारखी गुरु जो हो गए तो झरदेवा भेद रखा। अगर सत्य की पारी करने वाला, परखने वाला गुरु है, तो बहुत जल्दी तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा दी। और आपकी समझ भी देखो कितना बड़ा काम करने आए, और हमारा जो काम करने आया, हमने उसी को अपना न समझ पाया, न अपना बना पाया, और सब बेचारे उसी भ्रम में पड़े, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब ये बताया जा रहा, अरे भाई ये शरीर तुम्हारा नहीं, किराए का मकान है, अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार रहता और तुम्हारे अनुसार जाता। ये तो अचानक आएगा तो हवा बोलेगा, और फिर से इसी शरीर में से जीवात्मा को निकाल के ले जाएगा, और शरीर ये पड़ा रह जाएगा, फिर इसकी कोई कदर नहीं करेगी। अरे जो कदर इज्जत, जो सम्मान हो रहा तुम्हारा, वो जीवात्मा के कारण, उस कारण को अभी तक लोग नहीं समझ पाए, और बिना कारण के निवारण होता नहीं। तो बात तो असली है, ये बात बताएगा। महापुरुषों ने इशारा करके कहा, एक काम करो। तो स्वामी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तर कांड में बड़े साफ शब्दों में कहा, ये शरीर किराए का मकान है, लेकिन बड़ी महिमा इसकी होता है। किस कारण? इसी शरीर में जो जीवात्मा जगेगी तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला,
हम लोग विषय भोगों की प्राप्ति में बर्बाद कर रहे हैं, समझी नहीं पा रहे किस काम के लिए मिला। बताया तो वो क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो इस ग्रंथान गावा कि नरतान सब नई कौनिमते ही और जीव चरा चरया चत जई। कैसा लिखा है, अगर इसी को पढ़ लेते तभी आपको अपने मानव जीवन शरीर के बारे में जानकारी हो जाती कि वास्तव में शरीर परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो विषय भोगों में और दोबारा ये मिलेगा नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि ये तन का हे फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। अगर स्वर्ग में भी पहुंच गए तो वहां से भी जब पुण्य कर्म आपका समाप्त हो जाएगा वहां से भी नीचे धकेल दिया जाए। पूर्ण छीने मृत्यु लोग, जब पूर्ण छीण हो जाएगा तो मृत्यु लोग में आपको धकेल दिया। क्या कह रहे हैं कि ये कर्म का फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वल्प। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इस मानव जीवन के बारे में कहा। हम आप केवल पढ़ लेते, बात के दूसरों को सुना देते, अपने कभी तारते नहीं, तो उसका जो लिखा उसका भी लाभ नहीं मिलता। नहीं, महापुरुषों ने जो भी कहा वो सब हमारे हित के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कहा। ने उनको क्या जरूरत थी इस मृत्यु लोक मंडल में आने की? अपना वो कुसुमा सुंदर देश अनामी धाम छोड़कर इस गरीब गंदगी वाले देश में क्यों आए? हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, इसे जगाकर इसको घर पहुंचाने के लिए आए। लेकिन हम आप उनकी बातें नहीं सुनते, ऐसा चले जा रहे जैसे उनको इसकी जरूरत है। कितने लोग देखो यहाँ टहल रहे चले जा रहे हैं जैसे उनको इसकी आवश्यकता है। और यही तुम्हारे जीवन का असली राज, असली रहस्य है। अगर इसको नहीं जाना तो हमारा जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। तो बात तो समझने की है, समझ में आ जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं समझोगे अभी कितने यानी युग निकल जाएंगे, ये बात तुम्हारी समझ में इतनी आसान नहीं है। लेकिन आप तो मालिक की दया है, कृपा है जो आपको ये अवसर दिया जाए। एक बार इसे सुन लो, अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि पूजा पाठ तो आपने बहुत की लेकिन मिला कुछ। मैंने लोगों से पूछा तुमने जिसकी पूजा की उसका दर्शन हुआ? कहते नहीं। तो फिर पूजा किसकी की? जो कभी मिला नहीं, पूजा करते करते कितना समय, कितने साल निकल गए, जिसकी पूजा की वही नहीं मिला, तो फिर पूजा करने का मतलब क्या? लेकिन वो भी नहीं बेचारे समझ पाते, इतना ज्यादा उसमें रम गए, उसमें फंस गए, सराबर हो गए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम सत्य में हैं कि असत्य में। यही समझ में नहीं आया। अरे भाई देवी देवता यहाँ कहाँ? ये तो मृत्यु लोक। यहाँ देवी देवता पाने की युक्ति संत महापुरुषों ने बताई। ये जो नामदान है ये युक्ति जिन लोगों ने
तुमने पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब गंगा स्नान किया, लेकिन क्या मिला? मिला क्या? जरा वो लाभ बताइए, क्या मिला? बहुत ज्यादा मान मिल गया, सामान मिल गया, सम्मान मिल गया, लेकिन भगवान तो नहीं मिला। भगवान तो नहीं मिला। तुमने पूजा भगवान को पाने की थी, देवी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन के लिए की, और काम आपका कुछ नहीं हुआ। और अभी नहीं समझ में आ रहा कि सच्ची पूजा और झूठी पूजा कौन सी। ये तो आप दिन से कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने दोनों रास्तों का ज्ञान कराया कि जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला है, सामान मिले। चाहे दोनों कर लो, चाहे कर। महात्मा तो किसी का विरोध करते ही नहीं, वो दोनों रास्ते की जानकारी देते। शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। तो आत्मा से तो आपने कुछ किया नहीं, शरीर इंद्रियों से रात दिन आप कर रहे हो, लेकिन भगवान किसी को मिला? कोई पंडित पुजारी कह दे कि नहीं नहीं हमको भगवान मिले थे या हमको देवी देवता मिले थे। जब कोई नहीं मिला तो पूजा किसकी करते? किस लिए करते? पाने के लिए, दर्शन के लिए। ना दर्शन हुआ, ना कुछ मिला, तो मतलब क्या निकला उसका? इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ कर ये लाभ है इसका, लेकिन शारीरिक आत्मिक लाभ, आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं। तो आत्मा से यानी परमात्मा, आत्मा ही तो परमात्मा से मिलेगी, शरीर तो मिलेगा नहीं। शरीर तो यही जला के राख कर दिया, गड्ढा खोद के काट दिया, या ऐसे फेंक दिया जाएगा, शरीर तो जाएगा नहीं। फिर दर्शन कौन करेगा? दर्शन जीवात्मा। तो शरीर से जीवात्मा देखो यहाँ बैठे, इन दोनों आंखों के मध्य भाग, जहाँ पुरुष चंदन लगाता है, महिलाएं मेहंदी लगाती, लेकिन आज तक मेहंदी और चंदन का अर्थ किसी ने बताया कि क्यों यहाँ इतना बड़ा शरीर और कहीं नहीं लगाई जा सकती, यही क्यों लगाई जाती? ये सिग्नल है, आपको इशारा करके बताया गया। यहाँ पर चेतन जीवात्मा बैठी, जीवात्मा यहाँ है, मन यहाँ बैठा। ये मन का हृदय, ये जीवात्मा का हृदय। जब जीवात्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, और मन से बुद्धि चित्त से शरीर से पूजा पाठ करोगे तो सामान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। अब तुम्हें भगवान पाना कि सामान नहीं पाना? अरे सामान पाने के लिए पूजा पाठ कर लिया, अब भगवान पाने के लिए भजन कर लो, तो दोनों काम तुम्हारे बन जाते। महात्मा तो दोनों तरफ से तुम्हारी मदद करने आए हैं, सही सच्चे रास्ते को बताने आए, सही सच्चे रास्ते पर चलाकर तुम्हें वो चीज की प्राप्ति कराने आए। लेकिन जब उनकी बात सुनोगे तुम तो जो कहते हैं वैसे तो बड़ा अटपटा लगता। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अगर संत महापुरुषों की बात समझ में आ जाए तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सरल, दुनिया में इससे सरल कोई काम नहीं। वो जो सरल है उसे आप करते नहीं हो, जो कठिन है उसमें जुटे पड़े। तो बात को समझना चाहिए।
तब कहा है बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरंतर सूझबूझ आ ही नहीं सकते। और आपने सत्संग कभी किया नहीं। सत्संग का मौका मिला तो नींद आ गई, सुस्ती आ गई, मन भगने लगा। चलो चलो यहाँ क्या है, यहाँ ना बैठो, चलो चलो चलो। तुमको बैठने नहीं देगा, या तो सुला देगा। जहाँ कथा होती है कि वहाँ न रुचि लागे न की, और या सोवे या बातें करे इधर उधर। यही काम सत्संग में करता है तो लाभ कैसे मिलेगा? जब सो जाओगे तो लाभ कैसे मिलेगा? कहा सत्संग चेत कर सुनो, त्याग कर सुनो, होश में सुनो। एक एक वचन तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाला। और कहीं कितनी किस्सा कहानी सुने, आपको कोई लाभ मिला? सुनाने वाला तो दान दक्षिणा पा गया, लेकिन सुनने वालों को कुछ नहीं मिला। वो तो बेचारे ऐसे रह गए। तो तुम कुछ पाने के लिए गए थे कि खोने के लिए गए? तुम सारा जीवन खोते ही रहे। पाओगे? पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर कब जगेगी कि हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ प्राप्त होना चाहिए? ये कब आप सोचो? सारा जीवन निकला जाता, भाई बचपन गए, जवानी, बुढ़ापा, समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए महापुरुषों ने समझने के लिए एक आधार रखा। चलो इनको सत्संग वचन सुनाओ। सत्य वचन क्या है? जो सत्य देश पहुंचाने वाले, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली, उसे सच्चे देश मुकाम मंडल कैसे पहुंचाया जाए? तो कहा सत्संग के द्वारा। और आपसे कहा भी गया कि सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा आपको। ये सब सामने आके खड़ा हो जाएगा, आप देखने के लायक तो बनो। अरे ऐसे काम करो, कम से कम सत्य देखने तक जिंदा ही बने रहो। यही बहुत। अगर तुम सच्चा शाकाहारी सदाचारी रहोगे तो सत्यु को देख सको, और नहीं रहोगे तो सत्यु तो तुम्हारे वश का नहीं कि देख सके। कलयुग के कर्म करके सत्यु को नहीं पाया जा सकता। ये बिल्कुल उल्टा है। काम सब कलयुग के कर रहे। कहते सत्यु देखेंगे, सत्यु आया, सत्यु को गंदगी में, गंदगी में तुम नहीं बैठो। अगर यहाँ गंदगी होती तुम बैठते, और अंदर में इतनी गंदगी भरे हो और कहते हो देवी देवता आ जाए, भगवान खुदा गाड आ जाए, तो कैसे वहां बैठेगा? गंदगी में तो बैठेगा नहीं। इसलिए पहले इशारा किया गया कि निर्मल मन जल सो मोह पावे और मोह छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा वो मुझे पाएगा। वो पूजा करने वाला, मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला नहीं पाएगा। कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो मन भी गंदा, तन भी गंदा, खान पान गंदा, इंद्रियां गंदी, सोचना समझना करना कराना सब गंदा। तो ऐसी गंदगी में क्या बंदगी स्वीकार होगी? गंदगी में बंदगी स्वीकार होगी? ये बैठ के विचार कभी किया? अरे ये ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हो, वहां भी कोई मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, कोई बुरे काम नहीं करता, जबकि ईंट पत्थर का। और ये परमात्मा का बनाया मनुष्य मंदिर, इसमें 24 घंटे गंदगी भरते रहते। तो ये जब गंदगी भरोगे तो सच्चाई अच्छाई कैसे देख सको? और सच्चा युग आप उस युग में कैसे प्रवेश कर सको? इसलिए अगर सतयुग देखना है तो शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो। ये सब देख लोगे। हम तो
हम लोग तो जीवन जब हम पैदा हुए तो इन 3 चीजों को लेके आए। हम शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी हम लोग पैदा हुए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, लेकिन अब आपने पहले ही खो दिया। शाकाहारी नहीं पाए तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे बनो? तो महापुरुषों ने जो आपका असली सामान था उसी को पकड़ने के लिए कहा, जो तुम्हारा असली काम था उसको करने के लिए कहा कि तुम चलो धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप बात समझने की? जब समझ जाओगे तो सब चीज समझ में आ जाए। लेकिन ये जानकारी बिना गुरु के नहीं हुई। जैसे संसार पाने के लिए सांसारिक गुरु आप करते, गुरु माने जानकार, जिसके पास जानकारी उसे गुरु। गुरु कोई दाढ़ी लाल पीले कपड़े का नाम गुरु नहीं है। गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा। और तुमको गुरु की पहचान नहीं, जब पहचान नहीं तो गुरु से लाभ कैसे प्राप्त कर सको? इसीलिए तो कहा यहाँ तो गुरुओं की बड़ी भरमार होती है। इतने गुरु कोई चेला बनना नहीं चाहता, सब गुरु बनना, सब गुरु बनना चाहता। इतनी भीड़ हो गई कि अच्छे सच्चे गुरु की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे पहचान आपको? अच्छे गुरु की पहचान आप कैसे करोगे? तो की पहचान हमें आपको बाहर की मालूम है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ले और लाल पीला सफेद कपड़ा पहन ले और उसी को आप गुरु कहते। और महापुरुषों ने कहा गुरु ज्ञान का नाम, ज्ञान ही गुरु है। तो जब पहचान नहीं तो लाभ कैसे प्राप्त करो? गुरु स्वामी महाराज ने रामचरित मानस में यही तो इशारा किया कि बिन गुरु भाव निधि तरह ना कोई, और जो वीरांची इस शंकर साम होई। क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धर्मान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर पार करना बिना गुरु के नहीं। ये गुरु कराएगा, उसे ही तो गुरु कहते हैं। हमारे भारत देश में गुरु करने की प्रथा बहुत पुरानी है। कहते रे भाई गुरु कर लो, गुरु कर लो, बिना गुरु के सदगति नहीं है। लेकिन गुरु करे तो कैसा गुरु करे? बात तो पहचान की आ गई कि कैसा गुरु तुम्हें करे, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कि सांसारिक भोगों से मिलाने वाला? कौन सा गुरु आपने किया? तो बात तो समझ में बड़ी देर में आ गया। इसीलिए तो इशारा करके कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। 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 और विरह के दो आंसू बहाना
कठिन है। देखो दोनों चीजें आती कि सच्चा परमार्थी गुरु मिलना कठिन। आंख तो आपके पास, आंसू रात दिन बहाते हो, लेकिन विरह का आंसू निकलना बड़ा मुश्किल है। ये जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। मीरा बहुत रोई, लेकिन जब विरह के आंसू निकले तब उनको समय के गुरु मिल गए, समय के सदगुरु मिल गए। रविदास जी, संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उनको मिल गए। अब तो वो छोटी जात के थे, तो मीरा ने क्या चमार को गुरु किया था, उसने ज्ञान को गुरु किया, ज्ञान का। जब रविदास जी ने आत्मज्ञान दे दिया, मीरा ने जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और उसे जैसा गुरु ने बताया उसी अनुसार अपने जीवन में उतारती गई, करती गई, और जब यानी सच्चाई को प्राप्त कर लिया तो बहुत खुशी, बीड़ा सितार बना के बहुत नाची। जब तक सच्चे परमार्थी जगत पर चलाने वाले गुरु नहीं मिले तब तक तो बहुत रोई बेचारी, रोई। लेकिन जब मिल गए रविदास जी और रास्ता यही नामदान दे दिया, और जब रास्ते पर चली और चलकर उन लोगों में जब ऊपर में भ्रमण मंडलों का किया, तब इतनी हंसी, वाह गुरु, अगर तुम न मिलते तो ये रास्ता नहीं, ये लोग नहीं मिलते, इन लोगों की सुंदरता देखने को नहीं मिलती, ये तो आपकी दया से। गुरु कृपा, गुरु दया समझना बड़ा कठिन है। तो इशारे में समझाने के लिए कहा गया कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अभी रह के दो आंसू बहाना कठिन है। बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा साधन न भक्ति, सत्संग सेवा साधन न भक्ति। और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। कहते गुरु किससे खुश होता? गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवाना। वो तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं, वो तो प्रेम है। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से जहाँ चाहो वहां बुला लो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से। देखो कितनी बड़ी जानकारी लोगों को मिली कि ऐसा कि गुरु तो धन के लोग ही नहीं, उनको तो प्रेम चाहिए, और प्रेम तुम्हारे पास है नहीं। थोड़ा बहुत था वो तुमने सांसारिक भोगों में खर्च कर दिया, अब तुम्हारे पास प्रेम नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। देखो कैसा महापुरुषों ने इशारा किया कि बड़े भाग्य से अब कि नर तन मिला है। बड़े भाग्य से अब कि नर तन मिला है। बड़े भाग्य से अब कि नर तन मिला है। बड़े भाग्य से अब कि नर तन मिला है। और बिना हरि
पाना कठिन है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत गोस्वामी महाराज ने कितना साफ लिखा कि मतलब यानी बिना हरि प्रभु भजन के ये दुख काटे नहीं जाते। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिट्टी है न जीवन के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत बिना भगवान के भजन के ये जाने वाले नहीं। आपने कितनी पूजा की, कोई कष्ट गया, कोई बीमारी कम हुई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारकाट हिंसा रुकी, ये कुछ हुआ? लिखा तो भजन के लिए, तुम कहते हो पूजा करेंगे, भजन नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम संत महापुरुषों वचनों को नहीं मानते हो। रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लो तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। क्या करना चाहिए उसका उत्तर मिल जाए। तो उत्तरकांड जिसमें सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है, सब उसमें लिखा। इस समय अखंड पाठ चालू था। मैं जब निकला, चारों तरफ गांव में, शहरों में, गांवों में, सब जगह रामचरितमानस का अखंड पाठ। और बेचारे समझ कुछ नहीं पा रहे। पूरी रात हल्ला शोर मचाया गाया, लेकिन मेरा कुछ नहीं। क्यों? मिलने का रास्ता ये नहीं है। मिलेगा करने से, पढ़ने से, गाने से, बजाने से नहीं मिलेगा। वो तो करनी नहीं, करनी मिलेगा। लेकिन करनी कोई करना नहीं चाहता, और बिना करने के कुछ होगा नहीं। आप कोई चीज प्राप्त करना चाहो तो बिना करनी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब संसार पाने, संसार के भोग सामान पाने की करनी करते हो तो संसार की करनी मिल जाती। अगर इसी तरह परमार्थ की करनी करो तो परमार्थ आपको मिल जाएगा। ये तो करने पड़ने। और रोज मैं सुनता हूँ, रोज चिल्लाते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सफल भय। देखो कह क्या रहे कि प्रभु की कृपा, तो प्रभु नाम का वर्णन होता रहा, प्रभु नाम की चर्चा कहाँ हो रही, प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा, प्रभु नाम की महिमा कहाँ बताई जा रही। पहले ये तो सुनो, तब तो आपकी समझ में आएगा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जब प्रभु की कृपा होगी, प्रभु नाम मृत्यु मंडल में आएगा, जगाया जाएगा और उसका प्रचार होगा। प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ा जाएगा। भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगा करके जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाया जाएगा। तब तुमको प्रभु की कृपा समझ में आएगी। सब चिल्लाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा उनकी कि प्रभु नाम की चर्चा तो नैमिषारण्य में हो रही, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वो तो इसे सुन की कुछ नहीं। अब यहाँ इतने लोग हैं, तमाम देखो घूम फिर रहे, ये भी नहीं समझ रहे कि हो क्या है, ये किसके लिए कहा जाता, ये किसकी जरूरत पूरी हो, किसको लाभ मिले, किसका कल्याण उद्धार हो, इनकी समझ में कुछ नहीं आता। जैसे इनके कान में आवाजें नहीं जाती, कुछ नहीं। वो तो जैसे चुंबक के सामने कितना अच्छा खुशनुमा सिक्का ले जाओ, लेकिन अगर अपने अनुसार उसमें कोई चीज नहीं तो आकर्षण नहीं करेगा, उसको नहीं मिलेगा। और अगर गंदा सिक्का है लेकिन उसमें वो तत्व है जो चाहता अर्थ उसको पकड़ लेते। इसी तरह संतों का ज्ञान ये चुंबक है।
ये सबको नहीं बदलता। इसमें तो जिनको आत्मज्ञान की जरूरत है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते, उनकी समझ में तो खूब आता, बाकी किसी समझ नहीं आता। कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, पिता सुत दारा बिरादर, कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, कि माता पिता सुत दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। क्योंकि सभी लोग जानते हो कि अम्मा के गर्भ से नंगे और अकेले पैदा हुए, न पत्नी साथ लाए न बच्चे साथ, न जमीन दुकान मकान साथ लाए, न रुपए पैसे धन दौलत साथ लाए, नंगे आए थे, अकेले आए थे। जब यहाँ से चलोगे फिर नंगा करके भेज दिया जाएगा। अब पूरा जीवन तुम सामान इकट्ठा करते रहे और वो सामान तुम्हारे काम आया नहीं, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं था ये पराया है। जब लोग हम आप मृत रूप में आए पैदा हुए तो उसके मृत लोक का जो मालिक था उसने ये आपको सामान दे दिया, जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब किस लिए? अपने देश में रहने के लिए। जब हमारे देश में रहेंगे तो हमारा इन पर शासन चलता रहेगा। इसलिए तुमको सामान दिया फंसाने के लिए और तुमने समझा कि हमारी व्यवस्था कर रहा था। आपने व्यवस्था समझकर उस सामान को अपना मान लिया, उन रिश्तों को अपना मान लिया जो तुम्हारे नहीं थे। जब अंत समय आया तब कुछ नहीं, सब साथ छोड़ गए, जमीन भी छूट गई, मकान भी छूट गया, दुकान भी छूट गई, सब और अकेले जाना। वो मंजिल तुम्हें अकेले ही तय करनी पड़ेगी। उसी मंजिल का तुम्हें साथी बनाना चाहिए। ये मंजिल अकेले तय हो नहीं पाएगी। हम कहीं फंस सकते, कहीं दिख सकते, कहीं गिर सकते, इसलिए वहां का साथी बनाया। लेकिन जब साथी की जानकारी हो तब तो बनाओगे। तुमने तो सब यही साथी बनाए जिनके लिए महापुरुषों ने कहा कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। देखिए सब रिश्तों नातों की बात है, इसीलिए उनका नाम रखा रिश्ता। रिश्ता माने बहता, जैसे घड़ा बर्तन कहते रिसरा यानी फूटा, धीरे धीरे खाद जोची रखी जाएगी। इसी तरह जो रिश्ता आपने बनाया और धीरे 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 वो रिश्ता सब समाप्त हो गया और तुम्हारा नंबर चलने का आ गया और तुम्हारे साथ चलने को कोई तैयार नहीं। न पति के साथ पति जाने को तैयार, न पति के साथ पति रहने को तैयार। देखो कैसी विचित्र रचना है ये काल माया की विचित्र रचना, इसको संत महापुरुषों के सिवा कोई समझ ही नहीं पाए। इसमें सब फंसे रहे। तुम जिनको भगवान कह रहे हो, त्रेता के राम द्वापर कृष्ण, वो भी फंसे, वो भी नहीं निकल पाए, क्योंकि बड़ी कठिन है माया पर्वत। शिव चतुरानंद देख डराई,
अपर जीव के लेखे माई। कहा माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव थर-थर कांपते हैं। जिनको विधि हरिहर कहा गया वो कांपते, वे माया से बच कौन पाए। कहा जो माया से अलग थलग खड़े, जिन्हें संत कहते, जो सबके अंत में खड़ा, सबका अंत करके खड़ा, ऐसा संत जब मृत लोक मंडल पर आ जाएगा तो तुमको भी सबसे अलग होना सिखाएगा कि तुम्हारे नहीं है, ये धोखा है, रिश्ता तुम्हारा नहीं, ये भी धोखा, सामान तुम्हारा नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, ये क्रोध तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का। कहने किसका है? कहते काल भगवान का, ये काल भगवान का सामान, और जीवात्मा दयाल भगवान का। देखो दोनों में झगड़ा है, काल और दयाल का यही झगड़ा। काल जीवों को फंसाने में बड़ा प्रयास कर रहा और दयाल निकालने में अपना प्रयास कर रहा। अब दयाल और काल की होड़ है। आप किधर खड़े हो? आपको अपनी पहचान लेनी चाहिए कि तुम काल की तरफ खड़े हो कि दयाल की तरफ। काल के सामान को समेट रहे हो कि काल के सामान को छोड़कर अपने सच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो इसे छोड़ना भी बड़ा कठिन है और उसे पकड़ना बड़ा कठिन है, दोनों की। लेकिन जब मिलाने वाले पकड़ाने वाले मिल जाएंगे तो सरल हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में संत पढ़ाई जीवों को काल माया के कर्मों के जाल से निकालने की। तब उन्होंने कहा कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। कहते पूजा करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पूजा करने से सामान मिलेगा। सामान के लिए आप पूजा करते हो, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, रात मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसी के लिए आप पूजा करते हो। लेकिन कभी भगवान पाने की पूजा की है कि भगवान किस पूजा से मिलता है? क्योंकि भगवान वो शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय। आत्मा परमात्मा की है, जो जिसकी है वो उसको पहचानेगी और उसमें मिल जाएगी। लेकिन शरीर की पूजा आपके काम आएगी नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने दोनों पूजा के बारे में कहा कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान होम जब गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आपको ये निर्णय लेना है कि भगवान पाना कि सामान पाना, ये तो निर्णय आपका होगा। रास्ता बताना संत महापुरुषों का काम और रास्ते पर चलना और चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना ये जीव का काम, ये तो आपको करना पड़ेगा। और यही कराने के लिए संत महापुरुष आए हैं। कितनी तरह के प्रमाण, दृष्टांत, उदाहरण, किस्से, कहानियां आपको तरह तरह से सुनाते। किसी कैसे भी तुम ये जाग जाओ, अपने परमार्थी काम के लिए तैयार, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी की तैयारी करना और इसी की तैयारी के लिए ही महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, किस तरह से आपको जगाया, अल्लाह के सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा किया,
जो दुनिया से अलग था, बिल्कुल अलग थलग रहा था। और वो है कहाँ? कहता है मनुष्य शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंदर जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य। ये स्थान है, ये भी नहीं किसी को मालूम कि जीवात्मा बैठी कहाँ, और वो जगेगी कैसे, किससे जगेगी, कौन सी आवाज उसको सुनाई जाए कि जिससे वो जगे और जग करके अपने घर की तरफ चले। उसी आवाज का नाम है भजन। भजन जब सुनोगे आवाज सुनाई देगी, देखोगे तो सब दिखाई देगी, लेकिन इन आंखों से नहीं। ये शरीर के आंख कान ये यहाँ की बातें सुनेंगे देखिए, लेकिन आत्मा का जब दिव्य आंख कान नाक खुलेगा तो वो दिव्य लोगों की सैर करेगी। तब जीवात्मा इस शरीर से निकलकर पहुंचेगी देवलोक। वहां देवी देवता बैठे, देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद आगे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का दर्शन करेंगे। उसके आगे विष्णुलोक विष्णु भगवान का दर्शन करेंगे। उसके आगे शिवलोक भगवान शंकर का दर्शन करेगी। उसके आगे साकेत लोक भगवान राम का दर्शन करेगी। उसके आगे गोलोक भगवान कृष्ण का दर्शन। ये सब क्रम बार क्रम बने बने। जब जीवात्मा यहाँ से यहीं जगेगी और यहीं से निकलकर जब इस शरीर के बाहर होगी और मृत्युलोक से निकलकर ऊपर की तरफ चलेगी तो वो देवलोक देवी देवता वहां बैठे आने। ये तो बताने समझाने के लिए एक पत्थर का आकार, एक कागज कैलेंडर का आकार बना दिया गया समझाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक का चित्र बनाता, अगर विद्यार्थी ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो कहेंगे नहीं भाई, ये दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक इसी तरह ये पत्थर की मूर्ति, कागज कैलेंडर, ये मूर्ति भगवान नहीं, ये उनका चित्र। अगर तुम पाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो उन संत महात्मा फकीरों की खोज करो जिन्होंने देवलोक में जाके देवी देवताओं का दर्शन किया, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा का, विष्णुलोक में विष्णु भगवान, शिवलोक में शिव जी का दर्शन किया। आप उनकी तलाश गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के ध्यान नहीं लगता है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। ये सब चीजें गुरु पर निर्भर करती। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा खोल के कहा, सब आपको जगाना, चिताना, समझाना, खड़ा करना, ये सब क्यों कहा? क्योंकि ये मृत्युलोक मंडल है, यहाँ जो भी आएगा उसे मरना पड़ेगा। समय निश्चित है, जैसे समय पूरा हुआ आप शरीर आपका पड़ा रहेगा, जीवात्मा निकल के चली जाएगी। उसी से पूछा जाता, वो ये नहीं पूछा जाएगा जीवात्मा से तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया, ये नहीं। ये पूछेगा तुमने कहा था कि हम प्रभु का भजन करेंगे, तो भजन किया कि नहीं? क्योंकि हमारा आपका वादा माँ के पेट में ये वादा प्रभु से हुआ है, यह प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तक भजन करो दिन राति, तुम ऐसी कृपा दिया करो हमको इस नरक कुंड से गर्भ से बाहर। बड़ी दर्द, बड़ी पीड़ा है, का इसका निवारण करो, हमें बाहर करो, मैं जाऊं बाहर जाके दिन रात तुम्हारा भजन। तुमने भजन का वादा किया और पूजा में फंस गए और मिला कुछ, जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला। अरे भाई शंकर जी की पूजा की, शंकर की मिले,
हनुमान की पूजा की, हनुमान कभी मिले, राम की पूजा की, कभी राम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। तुम्हारी ये कैसी पूजा, जिस पूजा से कोई मिला ही नहीं। अरे तो आत्मिक पूजा करो, आत्मिक पूजा, आत्मा से पूजा करो तो परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। सारे काम तुम्हारे हो गए, जो भी लालसा इच्छा सब आपकी पूरी हो गई। तो कम से कम समझना चाहिए, समझोगे तो समझ में सब आ जाएगा। आज ये रक्षाबंधन का पर्व सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन इसकी महिमा कोई नहीं जानता। ये धागा नहीं था, ये तो कुछ और चीज, वो धागा नहीं था, वो तो आधार नाम था, नाम रूपी धागा पकड़ाया जाएगा। नाम डोर सत्य डोर उसी को कहते। जब वो पकड़ा दी जाएगी तो जीवात्मा पकड़ के चल के अपने घर पहुंचे। कहा ये बंधन कौन स्वीकार करे, सांसारिक बंधनों से कौन मुक्त करेगा, और वो बंधन कौन बांधेगा जिस नाम डोर सत्य डोर को पकड़कर जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। सच्चा बंधन तो वही। और कहां से कहां लोगों ने लाके खड़ा किया। अब तो व्यापार हो गया, पहले प्यार था, व्यवहार था, अब हो गया व्यापार। बिना पैसे के कोई नहीं राखी बांधेगा। अब वो बंधन प्रेम का खत्म, अब धन का बंधन। यानी वो प्रेम था, पहले प्यार था, व्यवहार था, वो तो खत्म, अब हो गया व्यापार। पैसा दो तो राखी बनी, पैसा नहीं तो कुछ। तो कहाँ प्रेम का बंधन? प्रेम कोई पैसे से मोल बिकता? कोई दुकान पर प्रेम बिकता है किसी बाजार में? कभी आपने देखा सुना? कहा वो तो संतों के पास खजाना है। जब संत महापुरुषों के पास पहुंचोगे, जो प्रेम के भंडार, तब तुमको सच्चे आत्मिक प्रेम की शिक्षा और दीक्षा देंगे, तब कभी कहीं तुम्हारा यानी ये काम सिद्ध हो पाए। बड़ा मुश्किल। इसलिए सत्संग में आने की भूख प्यास है। बिना सत्संग के कुछ नहीं। अन्य युगों में शुभ कर्म कराने के लिए कथा वार्ता रखी जाती है, लेकिन आज अब ये कलयुग है, इसमें प्रभु प्राप्ति के लिए कहते सत्संग, सत्य का संग। जिस दिन हो जाएगा उसी दिन जीवात्मा पर सच्चे सत्य रूप में पहुंच जाएगी। अभी सत्संग कहाँ? अभी तो बस ये बात वो बात, ये दृष्टांत वो दृष्टांत। जिस दिन सत्संग करने लगोगे, सत्संग को समझ लोगे, उसी दिन से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अभी तो सत्संग की महिमा आपको थोड़ी सी मैंने बताई, इशारा करती कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सत्य कितना साफ लिखा है। जैसे तुम शरीर पे गंदगी हो जाती है, शरीर पर कपड़ा पहने हो, इसमें गंदगी जब हो जाती तब इसे बाहर के पानी, नदी है, कुआं है, जिसे आप धोते हो। लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है, जहाँ तुम्हारा पानी, साबुन, केमिकल कुछ नहीं जाएगा। और जब तक कर्मों की गंदगी नहीं धुलेगी, तब तक यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्मों की गंदगी कहाँ धुलेगी? कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए, यानी सत्संग की घड़ी जिसको मिल जाए और वचन समझ में जिसको आ जाए, तो कर्मों की गंदगी धुलना प्रारंभ हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे कर्मों की गंदगी खत्म हुई, आत्मदर्शन अपने आप होने लगे।
वो तो कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ, इसलिए आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो इसी इस मंदिर में 24 घंटे शंका यानी घंटा संघड़ियाल सब बजते, आरती होती है, तरह तरह के बाजे बजते, ये सब हो रहा। तो वहां की यहाँ नकल करते, नकल। और वो नकल भी नहीं, नकल करते करते लोग असल को प्राप्त कर लेते। तुम तो नकल करना भी नहीं जानते। नकल में भी तो अकल की जरूरत है, अकल होगी तभी नकल कर पाओ। तो इसलिए इशारा है, कहा कम समझो ज्यादा। मैं तो भी केवल इशारा मात्र ही आपसे कहूं कि आगे का समय बहुत खराब है। जो कोई अभी देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन आंखों से नहीं, जीवात्मा की दिव्य दृष्टि से जब देखा जाए तो सब दिखाई दे रहा, खून बरसता दिखाई दे रहा। तुम कह रहे हो लाभ मिलेगा, मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अरे तुम्हें वो मालूम जो खून दिखाता, वो खून किसका बरस रहा? हमेशा जो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो कुदरत तो अपना मार लगाएगी। अभी आपने देखा एक छोटा सा चुटकुला कुदरत ने छोड़ दिया और सारा विश्व एकदम तहस नहस हो गया। अभी तो एक छोटा सा चुटकुला था, कहा था पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा घन और सबकी बुद्धि हो जाएगी शांत। वो घन ये सब इशारे महापुरुषों की, और समझ में आ जाए तो तुम सबसे बच जाओगे। हथौड़ी हथौड़ा घर तुम्हारा क्या करेगा? लेकिन तुम बचने वाली तो कोई बात मानते ही नहीं, बचने वाला रास्ता पकड़ते नहीं हो, और जिससे बचाव हो वो बात आप सुनते नहीं हो, तो कैसे काम? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु